सेक्शन हम देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यूज़ की डायग्राम कैसे बनाई जाए। हिस्टोलॉजिकली कोई क्वेश्चन आ जाए कि ड्रा द डायग्राम ऑफ लूज एल्वियुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, वाइट एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, तो बारी बारी हम सबको बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू की डायग्राम। तो ये एक मेरे पास डायग्राम है लूज एल्वियुलर कनेक्टिव टिश्यू की डायग्राम। तो हम इसको देखते हुए बनाएंगे कि हम कैसे इसको ड्रा कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इधर देखते हैं लूज एल्वियुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने तो इसको कोशिश किया करें कि जब भी डायग्राम बनाया करें तो आप उसको एक बॉक्स में बंद कर लिया करें ताकि आपको कम एक फ्रेम मिल जाए और आपको कम डायग्राम ड्रॉ करनी पड़े। नहीं तो बनाए तो पूरी पेज पे भी बन सकती है, लेकिन इस तरह से आपने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेनी है। आपने स्क्वायर ड्रॉ कर ली। ओके, स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद आपने सबसे पहले तो जो कोलेजन के फाइबर्स हैं उनको ड्रॉ करना है इस तरीके से, क्योंकि ये वेवी बंडल थे और ये स्कैटर्ड है, कि लूज है ना, तो ये स्कैटर्ड है। ओके, एक इस तरह से बना दें, फिर एक इस तरह से बना दें। इनको डार्कन लाजमी करेंगे, इसको सबसे ज़्यादा डार्क कर लें। ओके, ओके, ये भी हो गया। इस तरह से ओके, मतलब इस तरह से आपने फाइबर्स बनाते जाने हैं। कोलेजन के फाइबर्स जो है ना, वेवी बंडल्स, तो ये आपने ड्रॉ कर लिया इसको, कोलेजन्स को। और भी ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा बुरा लगेगा। तो ये आपने इस तरह से कोलेजन इसको आउटलाइन कर लें थोड़ी सी इसकी। ओके, अभी आपने इसको आउटलाइन कर लिया और इसको डार्क ज़रूर करिएगा, सबको डार्क करिएगा। सबको डार्कन कर लिया आपने, ठीक है। अब आपके तो ये वाले हो गए कोलेजन के फाइबर्स। ओके, कोलेजन के फाइबर्स हो गए। अब आपको इलास्टिक के फाइबर्स चाहिए। तो इलास्टिक के फाइबर्स हमने पढ़ा था कि इलास्टिक के फाइबर्स थिन होते हैं और वो भी स्कैटर्ड होते हैं। तो वो इस तरह से थिन उसको हम बनाएंगे।
ओके, इतना ही बहुत है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं रहना करना। सबसे पहले इसको कर लेते हैं इनेबल। ये कोलेजन, कोलेजन के फाइबर्स हैं और ये वाले इलास्टिक के फाइबर्स हैं। ओके, अब हमने ये पढ़ा था कि ग्राउंड सब्सटेंस तो है, सब कुछ है। अब सेल्स, ऑल टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द लूज टाइप। तो ऑल टाइप्स हैं, तो इसमें हम बनाते हैं फिर ऑल टाइप्स के सेल्स। लाइक ये कौन सी टाइप का सेल है? ये आपका ये लिम्फोसाइट है, इसको लेबल कर लेते हैं। ये लिम्फोसाइट है। ओके, उसके बाद और कौन से सेल्स थे? मास सेल्स थे आपके पास, तो ये जी मास सेल्स आ गए। इसको लेबल कर लेते हैं, साथ साथ लेबल इसलिए कर रहे हैं ताकि मिक्स ना हो जाए कि मास सेल कौन सा था, लिम्फोसाइट कौन सा था। ये आ गया ये वाला, ठीक है। अब आपके आ जाते हैं दूसरे, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स, तो यहाँ पे बना लेते हैं प्लाज्मा सेल। यहाँ पे बन गए प्लाज्मा सेल्स। ये प्लाज्मा सेल आ गया, इसको लेबल कर देते हैं प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल आ गया, और उसके बाद ओके, ये आपके पास यहाँ पे ये वजह से थोड़े से एडिपोज टिश्यूज बना लेते हैं। ओके, ये एडिपोज टिश्यूज आ गए, इसको भी लेबल कर लेते हैं। ओके, ये एडिपोज टिश्यूज हो गए। अब बाकी के जो सेल्स थे, लाइक के फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, तो उनको ड्रॉ करने के लिए फिर आपको तो ये वाले आपके आगे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ओके, अब ये आपके पास तकरीबन सारी डायग्राम कवर होगी, और इन्हीं सेल्स को अगर आप ज़्यादा चाहें तो जस्ट लाइक ये लिम्फोसाइट है, तो आप इसको इधर भी बना सकते हैं। हर जगह पे इधर जहाँ जहाँ खाली जगह, अब इसको फिल भी तो करना है, तो ये इधर इसको इस तरह से फिल कर दें। और यहाँ पे ये बना, ये मासेल आ गया, ठीक। और जस्ट इस तरह, और बाकी जो हम हर डायग्राम के साथ करते हैं, हल्का सा लाइट एंड साइज को कर देते हैं। ओके, ये आपके डायग्राम हो गए डन। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, डेंस रेगुलर। तो डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कैसे बनाएंगे? अब हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की है ये वाली डायग्राम, ये डेफोर है कि अगर आपके ये रिलैक्स स्टेट में हो तो ये वेव लाइक हो जाती हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में हो तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं।
तो हम स्ट्रेच वाला बनाएंगे और इसी तरह से फिर इसको वेव कर देंगे अगर ये रिलैक्स में हो। तो लेट्स ड्रॉ इट। कुछ नहीं करना, सिर्फ ये सबसे सिंपल डायग्राम है। आपने ये लाइट वाले जो हैं इनको ऊपर रखना है, ये लाइट वाले, ये भी लाइट। इस तरह का आपका बंडल आ गए हैं। ओके, अब आपने क्या करना है कि इस इनके दरमियान कि कोलेजन की सिर्फ हमने पढ़ा था डेंस के अंदर जो कोलेजन होगा वही अबंडेंट होगा और फाइब्रोब्लास्ट होंगे। अब अगर फाइब्रोब्लास्ट आपने बनाने हैं तो फाइब्रोब्लास्ट आपने इस तरीके से इन लेयर्स के दरमियान एम्बेडेड करवा देने हैं। दरमियान फाइब्रोब्लास्ट, अब जहाँ फाइब्रोब्लास्ट है इनको अपने डेंसली डार्कन करना है, इनको बहुत ज़्यादा। दबा के ओके, ये तो हो गई आपकी इस तरह से। अगर थोड़ा सा और इसको डार्कन आपने करना है, जो आपने कोलेजन के फाइबर्स की लेयर बनाई हुई है, तो नो डाउट आप इनको भी और भी कर सकते हैं ताकि और भी प्यारा लगे इसको। लेकिन एक और बात थी कि इसको अगर आप ज़्यादा इसको स्क्वायर में कर लेते ना, आप पहले स्क्वायर बना लेते तो फिर आपको ये साइड पे करने की ज़रूरत नहीं थी, ये साइड्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर पहले ही आप इसको स्क्वायर में कर लेते। पहले हर डायग्राम से पहले आपने स्क्वायर लाजमी ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से आपके क्या बन जाएगी। अब इसको लेबल कर लेते हैं डेंस की। ये जो हैं ये लेयर्स, ये हैं कोलेजन की, कोलेजन फाइबर्स की लेयर्स हैं। और यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये हैं न्यूक्लियाई और फाइब्रोब्लास्ट, और फाइब्रोब्लास्ट नहीं है एक साथ की है, फाइब्रोब्लास्ट। ओके, फिर अगर आप इस तरह कहेंगे कि ये बंडल है, किसका बंडल है, बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर्स का बंडल है ये। ओके, तो वो आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कवर हो गया। अब हम बात करते हैं डेंस इर्रेगुलर की। डेंस इर्रेगुलर, नाम से जाहिर है कि मतलब इसको पकड़ के आप ब्लेंड कर दें, मतलब इसको पकड़ के आप गोल गोल घुमा दें तो पता नहीं क्या चीज़ बन जाएगी। अब वो देखते हैं हम, ब्लेंडर में डाल दें इसको तब बनेगा। तो अब हम इसको ब्लेंड करने लगे हैं। तो जब आप इसको ब्लेंड कर देंगे ना तो फिर इस तरह की कोई शेप आपके पास आ जाएंगी कि देखें इसमें कोलेजन फाइबर्स है, न्यूक्लियर फाइब्रोब्लास्ट हैं, और एक और चीज़ तो हमारी इंपॉर्टेंट वन तो रह ही गई, कैपिलरीज बनाने वाली, कि कैपिलरीज किस तरह से बन जाएंगी। कैपिलरीज नीचे होती हैं, बेसमेंट जो इनकी होगी ना उधर कैपिलरीज होंगी। अगर ड्रा करनी हो तो कर ली, नहीं करनी हो तो कोई बात नहीं, तब भी ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं इसमें क्या सीन है। ओके, लेट्स ड्रॉ इट। ओके, इसको ड्रा करने के लिए आपको ज़रूरत होगी कि आप ना इसको जस्ट पेंसिल को इस तरह से पकड़ के रेंडमली मूव कर दीजिए। ओके वेट, स्क्वायर बनाना तो भूल गए, स्क्वायर बनाना नहीं भूलना।
ओके, अभी हम स्क्वायर के अंदर ही ये काम करेंगे। कहीं पे डेंसली इसको करें, कहीं पे लाइटली इसको करें। ओके, इस तरह से पहले तो बना लें आप इसको, और फिर इसमें फाइब्रोब्लास्ट इधर उधर स्कैटर्ड करवा दें। अब वो कैपिलरीज जो इसके बिल्कुल नीचे वाली लेयर्स पे थी, वो भी मिडल बीच में स्कैटर्ड हो जाएंगे, क्योंकि ब्लेंड हो चुका है ये काम। तो अब सारे को लाइटन कर दें थोड़ा सा। ओके, ये आपका बन चुका है अब डेंस इरेगुलर। इसको लेबल कर लेते हैं कि ये क्या सीन, इसका क्या चीज़ें बनी हुई हैं। कि यहाँ पे जो डार्कन थोड़े से आपने किए हुए हैं, इनको कहते हैं कि ये भी कोलेजन फाइबर्स हैं। ओके, और ये जो न्यूक्लियाई जो स्कैटर्ड करवाए हुए हैं, न्यूक्लियाई ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, न्यूक्लियाई ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, और यहाँ पे कैपिलरीज, नोट कर लेते हैं कैपिलरीज। ओके, नाउ ये आपके डायग्राम्स लूज एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू की, टेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, और टेंस इरेगुलर की। टेंस इरेगुलर कहीं कहीं जगह पे आपने जहाँ पे थोड़े थोड़े से ना डार्कन भी करनी है, ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो सके कि वाकई में ये ना डेंस इरेगुलर है। बीच में वाइट वाइट भी आपने छोड़ने हैं ताकि पता लग सके कि ये डेंस इरेगुलर है। तो ये आपकी डायग्राम क्लियर होगी। तकरीबन ये इससे काफ़ी हद तक मैच कर रही है, तो ये इसी तरीके से बनेगी। अब हमारी जो लास्ट डायग्राम्स हैं वो है एडिपोस सेल्स की। तो एडिपोस सेल्स की डायग्राम के लिए आपको पता है कि दो किस्म के हमारे पास हैं। एक है वाइट एडिपोस सेल्स हैं, उनकी एग्रीगेशन से क्या बनेगी, वाइट फैट बनेगी, वाइट फैट। और एक है ब्राउन एडिपोस सेल्स हैं, उनसे बनेगी ब्राउन फैट। तो दोनों को देख लेते हैं कि दोनों को किस तरह से ड्रॉ करना है और किस तरह से हमने इनको बनाना है। तो एडिपोस सेल्स आपने देखे थे कि जो वाइट थे वो थे सेगनेट रिंग की तरह के थे, सेगनेट रिंग की तरह के। तो सेगनेट रिंग थी, तो हम पहले सेल्स की एग्रीगेशन करवाते हैं, मगर उससे पहले हमें बॉक्स रिक्वायर्ड होगा।
इधर भी बॉक्स और इधर भी बॉक्स बना लिया। ओके, अब हम एडिपोसेस की एग्रीगेशन करवाना स्टार्ट करते हैं। ये बीच में से खाली जगह छोड़ दें, यहाँ से भी खाली जगह छोड़ दें। इधर भी बाकी जगह पे एडिपोस टिश्यूज की सेल्स की एग्रीगेशन करवा दें। ओके, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आपने इस तरीके से इनको इस तरह से करते जाना सबको। ओके, इस तरह से आपने इनको कर दिया। अब यहाँ पे आपने क्यूमुलेशन करवा देनी है इनके फ्लैटेंड डिस्प्लेस्ड न्यूक्लियाइस की। ओके, ये इस तरह से हो गया, आपके पास एक चीज़ आ गई। और आपने इन्हीं को डेंस भी करना है, थोड़ा डार्कन इनको कर लें। सो दिस लुक लाइक adipose cells like a signet ring. ओके, अब जहाँ जो हमने खाली जगह छोड़ी हुई हैं इनके अंदर आएंगी ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स इस तरह से। बाकी इनके न्यूक्लियाई जो इनके ऊपर है इस तरह से बना दें। बाकी के अंदर भी न्यूक्लियाई कर दें। ओके, इसको कर दे डार्कन। ओके, बाकियों को भी जिनके दरमियान वाली स्पेसेस है उनको भी डार्कन है।
ओके, ये अब इसको आपके कंप्लीट हो गया डायग्राम, अब इसको हम लेबल कर लेंगे। ये है एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स। ओके, ये जो हमने चीज़ें बनाई थी ये क्या है, ये है कनेक्टिव टिश्यू सेप्टास विथ ब्लड वेसल्स। ओके, कनेक्टिव टिश्यू सेप्टास विथ ब्लड वेसल्स। और ये जो इनके साइड पे हैं ये हैं इनके न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई ऑफ एडिपोसाइट्स। देन योर वाइट एडिपोस सेल्स का जो वाइट फैट है उसकी डायग्राम कंप्लीट होगी। अब ये वाली डायग्राम इस तरीके से बनानी है। अब हमारा जो ब्राउन फैट है इसको किस तरह से ड्रॉ करना है, यू नो जस्ट सेल्स का फ़र्क है, बाकी सारी सेम होगी इसी तरीके से। अब जो सेल्स हैं यू नो दिस इज यूनिलोकुलर एंड देयर आर मल्टीलोकुलर। सो हम अब देखते हैं कि मल्टीलोकुलर किस तरह से बन सकता है। तो मल्टीलोकुलर के लिए ज़रा हमें बड़े भी बनाने पड़ेंगे। लिपोसाइट्स थोड़े बड़े बना दीजिए। आपको पता है कि इसके जो न्यूक्लियर थे वो थे सेंट्रिक, सेंटर में थे। सेंट्रिक न्यूक्लियाई। अब इधर है मल्टीलोकुलर लिपिड ड्रॉपलेट। इस तरह सब सेल्स में आप ड्रॉ कर लें। मल्टीपल लोकेशंस पे हैं, एक लोकेशन पे नहीं है, इसीलिए इनको मल्टी लोकुलर बोला है। ब्राउन फैट। ओके, इस तरह से ये आपके देखिए ना, ये सेल्स इन दोनों को अगर आप कंपैरेटिवली कंपेयर इनको करें तो यहाँ पे आपको एक ही ड्रॉपलेट मिल रहा है और उसका डिस्प्लेस न्यूक्लियर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक इंसेंट्रिक न्यूक्लियर एंड मल्टीलोकुलर ड्रॉपलेट्स मिल रहे हैं। तो बाकी आपने करना क्या है, यू नो बेटर कि ब्लड वेसल ड्रॉ कर रहे हैं आप और उनके न्यूक्लियर ड्रॉ कर दें। This is a connective tissue septus, like in other diagram we have been seen. सबको डॉक्यूमेंट कर लें। बाकी भी जो इनके दरमियान स्पेसेस हैं इनको भी डॉक्यूमेंट कर लें।
ओके, नाउ लेबल देम कि ये जो दो चीज़ें यही हैं जो सेम इस तरह से। ओके, बाकी यहाँ पे क्या है कि आपका ये कौन से एडिपोसाइट्स, यहाँ पे वाइट एडिपोसाइट्स थे, यहाँ पे ब्राउन एडिपोसाइट्स, ब्राउन एडिपोसाइट्स विद सेंट्रिक न्यूक्लियाई। सो इस तरह से आपकी जो ब्राउन फैट की डायग्राम है वो और वाइट फैट की डायग्राम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।